रामचरितमानस को लेकर के विवाद इतना बढ़ा कि पूरे देश में रामचरितमानस का विवाद हुआ। और विवाद ये था कि रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां ऐसी थी जिसको लेकर के विवाद हुआ और स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस विवाद का जो शुरुआत की थी। लेकिन अब अयोध्या के बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने के लिए कह रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल अंसारी जी। हम उन्हीं से जानेंगे कि जो राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की बात है इनके मन में कहां से आई। इकबाल जी, राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए रामचरितमानस को लेकर के आपने ये सवाल उठाया है, क्या है? देखिए, अयोध्या नगरी है और धर्म की नगरी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की ये नगरी है और अयोध्या में भगवान राम का नाम है और रामचरितमानस पे जो है भगवान राम का नाम लिखा हो। तो लोग इस पे जो है टिप्पणी करते रहते हैं और इसके लिए तमाम विवाद होता रहता है। तो हमारा तो यही मानना है और हमें चाहते भी हैं कि रामचरितमानस को वो राष्ट्रीय ग्रंथ जो है घोषित होना चाहिए। और जो लोग भी टिप्पणी करें, धार्मिक किसी का भी ग्रंथ हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का भी ग्रंथ हो, अगर लोग जो है उस पर टिप्पणी करें तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि धार्मिक ग्रंथों पे जब लोग टिप्पणी करते हैं, जो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एक जो है लोगों में एक विवाद पैदा होता है। तो हम यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान में किसी भी धार्मिक ग्रंथ पे लोग टिप्पणी ना करें। ख़ास तौर से आजकल जो है देखिए रामचरितमानस के ऊपर लोगों ने टिप्पणी किया और कितना भी जो है लोगों में हिंदू और मुस्लिम में नफरत पैदा हुई। तो हम ये चाहते हैं कि धार्मिक ग्रंथ जहाँ भगवान राम का नाम लिखा हो, उस धार्मिक किताब को सरकार को चाहिए कि आजकल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, अगर इस धार्मिक किताब को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित नहीं किया गया तो कब होने वाला है। तो हम यही चाहते हैं कि इस किताब को, रामचरितमानस को, ये धार्मिक ग्रंथ है, इसको जो है रामचरितमानस को, धार्मिक ग्रंथ को राष्ट्रीय किताब घोषित जो लोग करें कि इसके लिए कोई बार बार टिप्पणी ना करें। स्वामी प्रसाद मौर्य जो सपा के नेता हैं, उन्होंने रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों को लेकर के उन्होंने विवाद शुरू किया और विवाद इतना बढ़ा कि पूरे देश में इसका भी विवाद हुआ। लेकिन अब राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर रहे हैं आप, आखिर में क्यों, क्या वजह हुई? देखिए, सवाल जो है राष्ट्रीय ग्रंथ का है और रामचरितमानस का है। अकेले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है, पूरी सपा पार्टी ने नहीं कहा है। क्योंकि सपा पार्टी में बहुत से लोग हैं जो लोग इसका विरोध करते हैं कि धार्मिक ग्रंथ को रामचरितमानस के ऊपर लोग टिप्पणी ना करें। और हमारा तो यही मानना है कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय किताब होनी चाहिए। क्योंकि जब राष्ट्रीय किताब होगी तो लोग इस पर टिप्पणी करना भूल जाएंगे। जो लोग धार्मिक ग्रंथों पे, चाहे हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाइयों के कोई भी धार्मिक ग्रंथ पे लोग अगर टिप्पणी करेंगे तो सरकार को चाहिए कि उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन अभी स्वामी प्रसाद मौर्य पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं। देखिए, पार्टी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। पार्टी ने इसलिए नहीं किया कि वो जो है जितने सपा में लोग हैं वो सब यही चाहते हैं कि धार्मिक ग्रंथों पे जो है टिप्पणी नहीं होना चाहिए। सारे सपा के लोग यही कहते हैं कि धार्मिक ग्रंथों पे टिप्पणी नहीं होना चाहिए। इसलिए लोग इसका विवाद लोग ना करें। और जो लोग इसके अंदर, वो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि धार्मिक ग्रंथों पे जो है टिप्पणी करते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हैं। हमारा तो यही मानना है, हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी धार्मिक ग्रंथ हो, चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख ईसाई को, सरकार को चाहिए कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे। तो ये थे बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी जी। उन्होंने मांग की है कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, जिससे कोई भी राष्ट्रीय ग्रंथ पर जो रामचरितमानस हो या फिर किसी के धर्म के ग्रंथ हो, उस पर कोई टिप्पणी ना कर सके। जिसको लेकर के इकबाल अंसारी ने यह मांग की है कि जल्द से जल्द रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता। बहुत अच्छी बात है, राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। इसके पहले भी मांग हो चुकी है कुछ वस्तुओं के लिए, जैसे गौ को राष्ट्रीय पशु करने के लिए मांग हुई है। इसी प्रकार से जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें रामायण है, भागवत है, गीता है, महापुराण है, महाभारत है, तमाम ऐसे ग्रंथ हैं जिसको, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, और सरकार को चाहिए इन पर नहीं यदि
उसको राष्ट्रीय ग्रंथ सभी को घोषित कर पाती है तो रामचरितमानस को कर ले, और बाकी जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उस पर यह प्रतिबंध लगा दे, कोई भी टिप्पणी करता है तो वो दंड के भागी होता है। इसलिए बहुत कुछ राहत मिलेगी। और इकबाल अंसारी ने जो कहा है वो इस्लाम धर्म के मानने वाले भी हैं, लेकिन उनकी भावना जो है वो किस रूप से है कि हिंदू ग्रंथ है और रामचरितमानस किस प्रकार से पवित्र ग्रंथ है और लोग जन लोग उसको पाठ करते हैं, पूजा करते हैं। इसलिए जब एक गैर हिंदू व्यक्ति को भी ऐसी भावना है तो समस्त हिंदुओं को चाहिए कि इस पर संज्ञान ले और सरकार से मांग करे। और सरकार हमारी जो है वो केंद्र में और राज्य में दोनों धार्मिक सरकार है और निश्चित है यह ग्रंथ को तुरंत यह राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए और इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी कोई करता है हिंदू धार्मिक ग्रंथों पर उसको दंड दिया जाए। इकबाल अंसारी ने कहा है कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए और योगी मोदी सरकार में अगर नहीं होगा तो कब होगा, और इसी के साथ जो बाकी धर्म है उनकी जो मुख्य किताबें हैं उन पे भी कोई अगर वो करता है, टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी। स्वाभाविक है, किसी भी धार्मिक ग्रंथ पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, यह जो है न्याय संगत नहीं है और दंडनीय अपराध है। रही बात रामचरितमानस की, तो रामचरितमानस को जो है राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित ही करना चाहिए। जिन लोगों ने भी मांग उठाई है हम सब उनका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। यह एक सामाजिक ग्रंथ है, समन्वयवादी ग्रंथ है, सबको साथ में ले चलने वाली ग्रंथ, और अन्य धर्मावलंबी अगर इस ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग करते हैं तो इससे बढ़कर इस समाज के लिए कुछ नहीं हो सकता, इस देश के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि यह सब में समन्वय को स्थापित करने वाली है, सबको एक साथ में ले चलने वाली ग्रंथ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।